गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे कि रूट अंडर 2, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7 ये सब जो है इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। अभी तक हमने केवल देखा था कि ये जितने भी रूट में होंगे परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है, और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो रूट में है, वो सारे इरेशनल नंबर है। इतना केवल हमने देखा। लेकिन अब क्या है कि आखिर ठीक है जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और वह इरेशनल है, तो कैसे, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ आवश्यक बातें को जानना होगा, कुछ नेसेसरी पॉइंट्स हैं जिसको देखेंगे। कहता है कि इफ एनी प्राइम नंबर जानते हैं आप सब कि जो अपने आप और 1 से कटे, बाकी किसी संख्या से नहीं कटता है, वही प्राइम नंबर है। जैसे यहां पर देखेंगे 2, ये क्या है, प्राइम नंबर से। रूट 3 प्राइम नंबर से। 4 प्राइम नंबर है नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से भी कटता है। अर्थात जिसका फैक्टर ओनली 1, 2 हो, एक इटसेल्फ और एक 1, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो, किसी संख्या से नहीं कटता हो, तो वो होता है प्राइम नंबर। तो थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। इफ P is प्राइम नंबर, यदि P प्राइम नंबर है तो कहता है कि अगर P प्राइम नंबर है तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब किसी भी संख्या के स्क्वायर को वह क्या कर सकता है, काटता है। अगर कोई प्राइम नंबर, तो वह प्राइम नंबर उस संख्या को ही काटेगा, उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो विच इंप्लाई P डिवाइड्स A। P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो P A को भी करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड्स 16, इट मींस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो अगर 2 4 स्क्वायर को काट देता है, कट करता है, काट देगा, तो कहा कि 2 4 को भी काटेगा, जिसका हमने स्क्वायर किया है उसको भी काटेगा। कब? जब यह प्राइम नंबर होगा तब। तो अर्थात which imply 2 divides 4। ठीक इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं। अगर 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 3 अगर 6 स्क्वायर को काटता है तो 3 जो होगा वह 6 को भी काटेगा, which implies 3 divides 6। देख लीजिए कटता है। कब होगा ये सब संभव, कब पॉसिबल है? जब यह प्राइम नंबर है तब। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे कैसे नहीं होगा तो भी क्लियर होगा, है और नहीं है दोनों देखेंगे साथ साथ तो क्लियर हो जाता है। जैसे 4 डिवाइड्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 जो है वह डिवाइड्स करता है 2 का स्क्वायर को, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 को काटेगा 1 बार में। लेकिन यहां कहा कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अर्थात 2 इसके स्क्वायर जो संख्या है स्क्वायर करते हैं उसको काटता है, तो 2 जिसका स्क्वायर किया उसको भी काटेगा। तो यहाँ 4 डिवाइड्स 2 स्क्वायर, तो 4 2 को डिवाइड करना चाहिए लेकिन नहीं करता है। यहाँ 4 divides 2 is not।
तो क्यों, आखिर ये 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यह नहीं किया ऐसा। तो कब संभव है, जब यह प्राइम नंबर होगा तभी ये संभव है। इसी के आधार पे हम लोग कुछ इधर भी काम करेंगे। एक थ्योरम है, जो थ्योरम भी पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें जो है हम सब कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि जिसको बोलते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी लेना है और उसकी अच्छाई को जानना है, तो उसकी अच्छाई के ठीक विपरीत हम बात करते हैं। उसके गुण को नहीं, अवगुण को जब हम रखते हैं तो उसकी क्वालिटी अपने आप निखर के सामने आ जाता है। उसके द्वारा जिस व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं वो व्यक्ति उसके बारे में जानता है तब। ठीक वही काम यहां भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे लेट √2 रैशनल नंबर। √2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम सब जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर कहता है कि कोई भी संख्या को जब हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वह सारी संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर। लेकिन और बात कहा कि रैशनल नंबर होगा लेकिन Q = not 0। कहा कि a number which is the form of P/Q where Q = not 0 and P and Q are integer। कहा कि P and Q क्या है, इंटीजर्स है। और कहा कि रैशनल नंबर की और प्रॉपर्टीज है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इट मींस HCF of PQ are 1, that P and Q are co-prime numbers। कहा कि को-प्राइम नंबर्स होना चाहिए। P and Q are को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर समझे कि जिसका HCF दैट इज HCF P and Q is 1। मतलब इस P और Q इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका HCF 1 होना चाहिए। इन 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। अब देखिए हमने इतना लिखा। हमने कहा कि लेट √2 रैशनल नंबर है, √2 कोई रैशनल नंबर मान लिया। तब कहा कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे √2 = P/Q। अब P/Q को लिखे। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 × Q = P होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। लिखेंगे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 × Q का स्क्वायर = P का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। अब देखिए अब कहा कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। सॉरी, क्यों 2 होगा, क्योंकि रूट बाहर हो जाएगा। और Q का स्क्वायर तो Q² = P² होगा। ठीक है। अब यहां पर Q² अब देखिए यहां पर एक चीज, यहां पर 2 हमारा प्राइम नंबर है ना, तो 2 P² को डिवाइड कर सकता है। यहां लिखेंगे इफ, अभी हमने देखा वहां पे
if 2 divides p square, also 2 divides p, कोई दिक्कत? अब हम इस बात को कह सकते हैं कि जब यह क्यू स्क्वायर अर्थात 2p स्क्वायर को कट करता है तो 2p को भी करेगा। अभी हम देखे चूंकि 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर से, इसलिए p को भी डिवाइड्स करेगा। तो p डिवाइड्स क्या मतलब काटा, इसका मतलब p का एक फैक्टर p हमारा फैक्टर हो गया। p का फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, जो 2 से कट रहा है p, इसलिए 2 हमारा क्या हो गया, p का फैक्टर हो गया। यहां पर इक्वेशन हमने 1 मान लिया। फिर अगेन यहां पर देखेंगे p इक्वल टू, यहां पर p इक्वल टू 2c मान लिए हम। क्या मान लिए, 2c। p 2 डिवाइड करता है ना p को, जो डिवाइड करता है उसके साथ एक और कोई हमने नंबर्स मान लिया, कोई इंटीजर्स ले लिया, तो ये हो गया हमारा लेट p इक्वल टू 2c। अब क्या करेंगे, इस p का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहां लिखेंगे पुट p इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1 में हमने पुट किया। तो 1 में पुट किए, तो 1 में पुट करने के बाद देखिए तो क्या आता है, 2q स्क्वायर इक्वल टू p के जगह हम क्या लिखेंगे, इस p के जगह 2c का होल स्क्वायर लिखे। अब देखिए यहां पर 2q स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर। देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, अर्थात q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहां फिर देखिए, यह 2 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 2, यहां पर लिखेंगे 2 divides q स्क्वायर, 2 divides q हुआ। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर q का फैक्टर 2 है ना, और p का फैक्टर भी 2 है, अर्थात इस p और q का फैक्टर सिर्फ 1 था, लेकिन हमने देखा कि p और q का फैक्टर एक और आ गया। कौन सा आ गया संख्या, 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमने जो माना है कि यह रेशनल नंबर है, p अपॉन q का फॉर्म है, p और q को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ तो 2 एक और फैक्टर आ गया जो प्राइम नंबर, इसको साबित नहीं किया, ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। तब ये जो को प्राइम नंबर नहीं हुआ, इसकी जो क्वालिटी, इसको हमने माना था ये को प्राइम नंबर है, लेकिन को प्राइम नंबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये रेशनल नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जब ये रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हुआ। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि but √2 is a rational number, but my assumption is √2 is irrational number is wrong, because कि 2 is a common factor p and q, p और q का क्या है, एक और कॉमन फैक्टर आ गया 2, जो कि यह हमारा जो assumption है, जो हमने माना है, जो हमने कंट्राडिक्ट किया है, वह क्या है, रॉन्ग है। सो √2 इज ए इरेशनल नंबर। सिर्फ यहां लिख लेना है, क्या लिखना है हमको, लिखना है कि 2 is a common factor which contradict the assumption is wrong, so √2 is a irrational number। ये आप समझे होंगे। फिर ऐसा ही हम √5 को करेंगे,
जहां √2 है वहां सिर्फ √5 देंगे। ठीक, √5 है अगर तो √5 दिए तो √7 को ठीक उसी प्रकार से रखेंगे हम। यहाँ देखिए एक बार p को हमने 2c रखा, अगर यहाँ रूट क्या होता 5 होता तो हम क्या रखते हैं यहाँ पर 5c रखते हैं, c रखते हैं 5x, कुछ भी रख सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस हमने जो जिसको डिवाइड किया उसको एक और मान लिया कि कोई संख्या 2c है या मान लीजिए √5 है तो 5c मान लिए। ऐसे मान के हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, दिखाएंगे कि इसमें एक और फैक्टर हो रहा है जो कि हमने माना है उसका क्या है, विरोधाभास कर रहा है, विरोध कर रहा है। इट मींस यह रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है। धन्यवाद।